हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंसेस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड बेसिकली मैंने बिटकॉइन की अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तो अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर दी है। आपने चेक नहीं करी तो जाके डेफिनेटली चेक करिएगा। लास्ट संडे में हमने बात करी थी अबाउट बिटकॉइन, तो आपने अगर संडे लाइव नहीं देखा था तो उस टाइम पर मैंने बिटकॉइन के बारे में बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, और जो हमारा अपर रेजिस्टेंस एरिया है 40,900 से लेकर 42,000 या 43,000 के आसपास, यहाँ तक बिटकॉइन पंप कर सकता है। डेफिनेटली बिटकॉइन ने थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर आप उस दिन के बॉटम से देखें तो लगभग 7% अब 39,000 यानी ऑलमोस्ट 40,000 को टेस्ट इसने यहाँ पे किया है। हालांकि पूरी तरीके से अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है, बट अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आते हैं लाइक 4 आवर, तो यहाँ पर अगर आप इसको हटा दें तो यहाँ पर आपको है ना एक फॉलिंग वेज मिलेगा जिसका ब्रेकआउट हुआ है, और मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने का मूड मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कर पाएगा। लेकिन 38,800 के ऊपर अगर रिट्रेसमेंट आता है, ये कैंडल प्रॉपर्ली क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। 43,000 42,800 नहीं करती तो भूल जाइए, और सीधी सी बात है कि अभी भी मार्केट डाउन पोजीशन को फॉलो यहाँ पे करने वाला है। तो बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो यहाँ पे इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखें कि जब तक हमारे पास 43,000 का लेवल बिटकॉइन ब्रीच करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं बिटकॉइन नीचे की तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अभी भी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और संडे लाइव में मैंने बताया था कि अगर आप इसको लाइन टूल के अकॉर्डिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से राइजिंग चैनल या राइजिंग आप नॉर्मल चैनल कह सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो ब्रेक हो चुका है। इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि मार्केट अपने बॉटम को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो 34,000 के आसपास है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में हम मार्केट पे बियरिश है, और जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता बियरिश रहेंगे। इसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली आता है तो बुलिशनेस वापस हमें देखने को मार्केट में मिल जाएगी। वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, इट मीन कि बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये बड़ा मोमेंटम आता है तो इसको एज अ बियर फ्लैग की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर बियर फ्लैग हुआ तो लगभग आपकी वही 28 के आसपास की पोजीशन होगी, 27,000। और अगर आप सिर्फ इसकी हाइट को भी यहाँ पे नाप लेते हैं जितना हमारे पास ये है ब्रेकडाउन से, तो भी लगभग 29,000 यानी 28,000 तक मार्केट यहाँ पे होवर कर सकता है। और जैसे मैंने आपको BLX के चार्ट पे भी बताया था कि हो सकता है जो हम लोगों ने S&P 500 में देखा है वैसा यहाँ पे कुछ मार्केट बने, यहाँ से एक डिप आए, यहाँ की जितनी भी लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे ग्रैब करें, फिर मार्केट यहाँ से रिकवरी लेना स्टार्ट कर दे, जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी उसको एक टारगेट्स पे जाना है वहाँ पे उसको हेल्प कर सकती है। तो अगर बिटकॉइन में इस टाइम पे ट्रेड करें तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स में मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे बिटकॉइन के मोमेंटम को और अच्छे से यहाँ पे समझने के लिए। बाकी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं इसी चीज़ को कि कैसे टी यहाँ पे करा जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसमें हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कितनी लेवरेज आपको लेनी चाहिए, किस तरीके से आप लेवरेज के अंदर चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव जो भी आपको ट्रेडिंग में यहाँ पे हेल्प करता है। केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक के चार्ट्स को भी आप रीड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक कोर्स को करने के बाद में। और इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर आप इसको फिनिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मार्केट के अंदर जाके ट्रेडिंग को स्टार्ट यहाँ पे कर पाएंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। एंड बिटकॉइन के साथ आजकल न्यूज़ बहुत अच्छी खासी चल रही है। तो सबसे पहले तो एक बड़ी न्यूज़ आ रही है हम लोगों के पास बाइनेंस की तरफ से, और आप सभी को पता होगा एलन मस्क जो है वो बेसिकली ट्विटर को खरीदने वाले हैं। 48-47 बिलियन के आसपास की जो डील है उनकी फाइनलाइज हुई है। तो यहाँ पे जो बाइनेंस है वो इसके अंदर 500 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है ट्विटर में। हालांकि जो एलन मस्क के वो डायरेक्टली पूरा शेयर नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल जो 18 को इन्वेस्टर्स हैं उसमें से एक इन्वेस्टर यहाँ पे बाइनेंस भी है, जिसकी वजह से अगर बाइनेंस का आप प्राइस देखेंगे BNB का तो डेफिनेटली उसमें एक उछाल आया था। लेकिन TA वाइज क्या बोलता है वो हम लोग देख लेते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बाइनेंस इसके अंदर 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे सियोल कैपिटल, फिडेलिटी मैनेजमेंट और रिसर्च कंपनी ने भी अपना इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, जो कि 18 इन्वेस्टर में से एक है। और बाकी तो फिर एलन मस्क खुद यहाँ पे इन्वेस्ट ऑलरेडी करने वाले, जो कि इसका मेजर चंक लेंगे। एलन मस्क क्रिप्टो फ्रेंडली है, CZ क्रिप्टो फ्रेंडली है, बाइनेंस है, और कहीं ना कहीं अगर इनके चंक्स है तो डेफिनेटली ट्विटर थोड़ा सा आप यहाँ पे और ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली बनने वाला है। तो आप तैयार हो जाओ। अब ट्विटर के ऊपर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो डेफिनेटली कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारी जो चीज़ें वो अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसी के साथ बात करते हैं हम पहले BNB टोकन के बारे में।
तो अगर हम लोग पीएनबी की बात करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इस टाइम पर रहेगा, तो आप लास्ट टाइम देखेंगे तो मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस लिया, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट में अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत इसेंशियल है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। 4 आवर के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली देखेंगे तो मार्केट ने क्लोजिंग करी थी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करी, लेकिन वापस से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, जिसको क्या फेकआउट कह सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से भी मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा अच्छे से, तो कैंडल ने बाउंस तो अच्छा किया, लेकिन आज का रिजेक्शन है। इट मीन्स कि अगर कल सुबह 5:30 बजे ये कैंडल अंदर ही क्लोज हो जाती है तो हैविली चांस होंगे कि मार्केट यहाँ से करेक्शन ले सकता है और इस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट यहाँ पे कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन अभी तक रेडी नहीं हुआ है पंप होने के लिए, और बिटकॉइन अगर रेडी नहीं है तो दूसरे कॉइन के चांसेस बहुत लाइकली होते हैं कि वो वहाँ पे पंप कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट टर्म में जो भी आपको ग्रोथ दे रहा है, तो आप बिटकॉइन को थोड़ा देखिए, इथेरियम को देखिए, और उसके बाद देखिए कि क्या वो प्रोजेक्ट उस टाइम पे वर्थ रखता है। क्योंकि अभी अगर बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप करके मान लो 27,000 पे गिरता है तो बाइनेंस कॉइन को भी टाइम नहीं लगेगा $250 के आसपास यहाँ पे आने में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली इस प्रोजेक्ट को भी देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 2 मेजर रेजिस्टेंस हो जाएंगे, अभी के लिए करंट है 407 के आसपास और दूसरा हमारा 450 जो कि हमारा पिछला वाला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम इसको बात करेंगे अब कल, क्योंकि जब इसकी डेली कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमें थोड़ा सा डेटा और मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम समझ पाएंगे कि क्या मार्केट पंप करना चाहता है या स्टिल मार्केट इस लाइन के नीचे रह के बीएनबी कॉइन को अभी के लिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 350 से $356 के बीच में यहाँ पे होवर कराना चाहता है। इसी तरह बात करें तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि डॉट की तरफ से आ रही है। डॉट ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रैली दी है, जहाँ पे कि अगर हम बात करें तो बेसिकली इन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पे करी। सबसे पहले तो एक जो हैकिंग की प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे सॉल्व करा है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो इन्होंने एक न्यू क्रॉस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि चेन्स के बीच में होगा उसको यहाँ पे लाए, जिसका नाम है XCM। इसका मतलब है कि जो भी चेन्स इसके अंदर यहाँ पे रन होने वाली है वो खुद ब खुद यहाँ पे बात कर सकती है एक दूसरे से, और उनको पोल्का डॉट की जो सेंट्रल चेन है उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक अच्छा मेथड है, इसमें क्या होगा कि इकोसिस्टम में जितनी भी चेन्स होंगी, चाहे इथेरियम की हो, सोलाना की हो, कोई भी अदर चेन्स अगर आती हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं और जो भी हैकिंग के प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। और एक कम्युनिकेशन का जो गैप पहले डायरेक्ट पोल्का डॉट की सेंट्रल ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा था, अब वो डायरेक्टली यहाँ पे पैराचेन्स के बीच में ही यहाँ पे होने लगेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसी के कारण अगर हम लोग बात करें तो डॉट के भी वही हाल हुए जो BNB के हुए थे, आप करेंटली यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं अभी भी इस पर बुलिश नहीं हुआ हूँ। इसका जो फ़र्क है वो इतना है कि हालांकि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर डेफिनेटली हुई है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल को मार्केट अभी तक टेस्ट नहीं कर रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए हमें इस तरीके के प्राइस एक्शन चाहिए होता है जो नहीं आया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इस पे होल्ड रहूंगा और थोड़ा सा वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे क्लोज करेगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाएगा, तो ऑब्वियसली बात है $12 और $10 के टारगेट्स हमारे हिट हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर मार्केट वापस ऊपर जाके इस लेवल को सपोर्ट बना लेता है तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले अगर आप BNB की तरह देखें तो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके ऊपर फिर मार्केट सस्टेन जब करेगा तब हम स्टॉप यहाँ पे देंगे, जिससे कि हमारा स्टॉप मैक्सिमम 13% होगा और टारगेट हम 42% यानी $23 तक फिर रख के यहाँ पे चल सकते हैं। तो थोड़ा सा जब भी कोई किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं या किसी की भी न्यूज़ आती है तो शॉर्ट टर्म जो हाइप है आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाइए, लेकिन उसको इस तरीके से भी देखिए कि क्या वो प्रोजेक्ट आगे 2-3 दिन तक सस्टेन करेगा या उस न्यूज़ के आने पर या उसी न्यूज़ के चलने के टाइम पर ही वो प्रोजेक्ट यहाँ पे दम तोड़ देगा। और कहीं ना कहीं वापस से वही कहूँगा, बिटकॉइन इस टाइम पे पंप नहीं हुआ है, ना ही उसने अपना 43 का लेवल तोड़ा है, 42-43 का। तो यहाँ पे इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम इस सपोर्ट लेवल 12.97 को जल्दी टेस्ट करता हुआ यहाँ पे देख सकें। तो ये थे कुछ मेजर अभी के अपडेट्स जो कि हमें 2 मेजर प्रोजेक्ट्स की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इसके भी लगभग सेम है, आप देखेंगे तो वही ट्रेंड लाइन को ब्रेक और वापस से अंदर की तरफ आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको कल तक इसमें कंफर्मेशन मिल जाए। मार्केट अगर इसको पूरी तरह से ऊपर खींच लेता है तो यहाँ पर जो सपोर्ट बनना चाहिए इथेरियम पे वो बनना चाहिए इस लेवल के ऊपर 2865 2888। आप अपने हिसाब से फिगर थोड़े चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। इसके ऊपर अगर कंफर्म होता है हमारे पास कि हाँ सपोर्ट है, इथेरियम ले रहा है, देन आप मिनिमम टारगेट यहाँ पे 3164 और मैक्सिमम 3400 के आसपास रख के चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, तभी मार्केट बाउंस कर पाएगा। वापस से मार्केट नीचे आता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस ही एक्ट करेगा और मार्केट को नीचे की तरफ 2400 2600 जो इस लेवल की हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं वहाँ तक इसको पुश कर सकता है। वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, सिमिलर से प्रोसेस है, इंडिकेटर्स भी अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अभी वेट करके चलना चाहिए। और आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड पर थोड़ी सी फेक वॉल्यूम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको बच के यहाँ पे चलना चाहिए। अगली हम लोग न्यूज़ के यहाँ पे बात करते हैं
तो ये निकल के आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। और बिटकॉइन बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है हाफ वे अपनी यहाँ पे हाल्विंग के। ऑलरेडी आधा हम कह सकते हैं कि टाइम हो गया हाल्विंग को हुए 2020 में हुई थी, अब 2022 स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट से बिटकॉइन की हैश रेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप 2020 से कंपेयर करते हैं इस टाइम पे, आई थिंक 4 मई को हुआ था उस टाइम पे जो हाल्विंग थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो चुकी है। और इसी के साथ में बात करें तो बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन सप्लाई है वो कम होती जा रही है। यानी पहले हाल्विंग में 50 थी, फिर 25, फिर 12.5, 6.5 जो कि अभी करेंटली यहाँ पे चल रही है। इसके बाद 3.5, फिर 1.5, फिर 0.7 करते करते अभी 100 साल लगेंगे लगभग इसको यहाँ पे आने में। और आपको नहीं पता कि कैसे यहाँ पे सप्लाई चेंज हो रही है। तो अभी तक 3 हाल्विंग हुई है। 2012 में 50 बिटकॉइन मिलते थे हर 10 मिनट में, जो कि 25 हो गए हाल्विंग होने के बाद। 2016 में 25 से 12.5 हो गए और यहाँ पर इसका रेट 12.5 से 6.5 हुआ। लेकिन हाल्विंग की सबसे अच्छी बात है कि पहले हाल्विंग में जो प्राइस था 150 दिन बाद अगर हम देखें तो हाल्विंग वाले दिन $12 प्राइस था और 150 दिन बाद प्राइस था $127। अगर यहाँ पे बात करें कि उस टाइम पे था मतलब 2016 के टाइम पे 650 और उसका 758 और 8000 से 10,900 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिला था। इट मीन्स कि जब भी हाल्विंग होती है तो हम एक अच्छा प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप प्राइस भी देखें तो 12,600, 8,000 कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट बिटकॉइन ने किया है। अब अगर अगली हाल्विंग की बात करें तो ये 728 डेज बाद आने वाली है, जो कि यहाँ पे फिर से 3 मई 2024 है। पर डेट कंफर्म नहीं होती, ब्लॉक टाइम के हिसाब से होता है। तो ये डेट एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है, जहाँ पे 6.5 से 3.12 बिटकॉइन यहाँ पर हो जाएंगे। और इवन दैट जो इन्फ्लेशन रेट है आई थिंक जो भी 1% के आसपास होना चाहिए इन्फ्लेशन अगर हम बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट बिटकॉइन पे है 1.7%, जो कि 0.84 हो जाएगा। और अगली हाल्विंग जो 2028 में होगी इसके बाद वहाँ पे इन्फ्लेशन आई थिंक 0 हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन फ्री एसेट आपको बिटकॉइन देखने को इस टाइम पे फिर मिलने वाला है। इसके बाद करें तो ओपेरा ब्राउजर अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे आईफोन में करें चाहे अपने मोबाइल में करें, तो यहाँ पर अब आप BNB की जो चेन के डेप इकोसिस्टम्स है उनका डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं, चाहे वो 1inch हो, पैनकेक स्वैप हो या फिर बिट स्वैप हो। इवन जो डीफाई के सेक्शंस बाइनेंस चेन यानी कि बाइनेंस के डेप के ऊपर क्रिएट हुए, जैसे कि डिफ वेंचर, ट्रेंड्स, ट्री हाउस, ऐप स्वैप, ऑटो शार्क फाइनेंस, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये इमेज आप देख सकते हो कि कितना इजी हो गया है। और आजकल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और क्रिप्टो के अंदर आके अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप भी कर रहे हैं, जो कि हम Web3 जिसके तौर पे यहाँ पे जा ही रहे हैं। तो उस ट्रेंड को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। और इतना ही नहीं, अगर हम ओपेरा ब्राउजर की बात करें तो चलो ये तो एक ब्राउजर है जो सपोर्ट दे रहा है गुची, जो कि एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं लग्जरी आपको ब्रांड देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी स्टोर्स के अंदर क्रिप्टो के पेमेंट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर इनके अभी 5 आउटलेट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले हैं, जो कि न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मियामी, अटलांटा और लास वेगस, यहाँ पर बेसिकली अभी हो रहा है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है इसका जो 111 स्टोर है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसमें भी इसको एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। इवन दैट जो क्रिप्टोस है उसमें 12 है, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, इथेरियम, शिबा, डॉगी और कुछ स्टेबल कॉइन्स है जो कि 5 है। तो अगर आप यूएसए में रहते हो, गुची को यूज़ करते हो या करना चाहते हो तो इन 5 स्टेट्स में भी आप जा सकते हो और वहाँ जाके आप अब क्रिप्टो से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो गुची में और इसके प्रोडक्ट को बाय यहाँ पे कर पाएंगे। इवन दैट इतना नहीं, गुची ने सिर्फ क्रिप्टो में पेमेंट लेना स्टार्ट ही नहीं किया है। इस साल के फरवरी में गुची ने सैंडबॉक्स के ऊपर NFT भी खरीदी थी, जो कि Web3 को आने का एक इंडिकेशन था। और यहीं पर बात करें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो देख लो कि सैंडबॉक्स के अंदर जाके गुची ने अपना खुद का एक स्पेस खरीदा है, यानी कि लैंड खरीदा है, जहाँ पे वॉल्ट बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक इसको मैंने उस टाइम भी कवर किया था, तो अगर आप देखना चाहो तो उस टाइम पे देख सकते हैं। अगली दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है फेड की तरफ से। फेड की मीटिंग यहाँ पे हुई थी, FOMO आई थिंक ऐसे कुछ नाम है इनका, जो हम देख लेते हैं, FOMC यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। और इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बेसिकली यहाँ पे बढ़ा दिए हैं इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। हम सभी को पता है कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे बचाने के लिए भी पूरा 0 कर दिया था। अब धीरे धीरे बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि आई थिंक 8.5% के आसपास यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि हमें यूएसए में इस टाइम पे देखने को मिल जाता है। और इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इस साल में ये 7 बार इसको हाइक कर सकते हैं, 7 टाइम्स यहाँ पे हाइक कर सकते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट पहले हाइक कर रहे थे, 50 अभी कर दिए, तो आप ऑलमोस्ट 75% मान लो कि यहाँ पे अब हाई हो चुका है। और इनका है कि आई थिंक अगले 2 महीने के अंदर भी हमें एक हाइक और देखने को मिल सकता है। बट इससे फर्क क्या पड़ता है, इंडिया ने भी बेसिकली मैं बताऊँ तो 0.25 बेसिस पॉइंट हाई कर दिए, तो जो लैंडिंग है वो थोड़ी सी महंगी यहाँ पे होने वाली। लेकिन हमारे पास फेडरल का पूरा की पूरा चार्ट है। तो लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने रेट्स को हाई करना स्टार्ट करा और हाई के बाद से वापस से ड्रॉप करना स्टार्ट किया है, उस टाइम पे हमें रिसेशंस देखने को मिले हैं।
जैसे कि अगर हम पिछले 3 बार की बात करें तो 1993 में ये लगभग था 2.9 पे, जहाँ से कि इसको पूरी अप ले गई ये 6% तक, और फिर जैसे ही वहाँ से डाउन करना स्टार्ट करा हमें 2001 के अंदर रिसेशन देखने को मिला। दोबारा से जब ये नीचे आ गया 1% पे, इसको वापस ग्रो करके 5% तक ले गए, तो वापस हमें 2008 में रिसेशन मिला। उसके बाद से जो इंटरेस्ट रेट थे वो लगभग जीरो के आसपास इन्होंने पहुंचा दिए थे, जो कि लंबे समय तक रहा, यानी कि 2016 2008 से लेकर 8 साल के आसपास। और फिर से जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक करे 2019 के बाद से, फिर से हमें क्रैश देखने को मिला है मार्केट में। हालांकि वो कोविड का कह लो, प्राइस का कह लो, वो आपकी बात है। और अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थे वो 2020 से डाउन थे, जीरो के आसपास थे, और अब धीरे धीरे वापस बढ़ाना चालू करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इसी डेकेड में हमें फिर से कोई ना कोई एक मेजर क्रैश देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रे बार्स आप देख रहे हो ये बेसिकली इसके क्रैशेस हैं। अगर आपको देखना हो तो आप ये फेड इकोनॉमिक डेटा या फेडरल फंड इफेक्टिव रेट्स पे आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगली दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है दुबई की तरफ से। दुबई ने भी सैंडबॉक्स में जाके अपनी जमीन खरीद ली है, यानी कि अब जो उनका हेडक्वार्टर है वो बेसिकली स्टैब्लिश हो चुका है मेटावर्स के अंदर। तो मेटावर्स में सभी लोग घुस रहे हैं, और इनका बेसिकली यहाँ पे कहना है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहेंगे, लीड करना चाहते हैं फ्रंट पे रह के। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे आगे जाना चाहते हैं। और इवन दैट इस क्वार्टर को लेने का मतलब है कि जितने भी हमारा रेगुलेटरी मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज होंगे, जहाँ पे कि जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, वो पूरी तरीके से उनकी प्रॉब्लम को वहाँ पे कलेक्टिवली सॉल्व यहाँ पे किया जा सकता है। विजन बहुत अच्छा है, पर किस तरह इंप्लीमेंट होगा वो हमें देखना होगा। और मेटावर्स आज जैसा है, आने वाले फ्यूचर में किस तरह से बनेगा, कितना डेवलपमेंट करेगा, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे फिर देखनी होंगी। एंड एलोन मस्क की एक और खबर की बात करें तो इन्होंने अपनी फोटो चेंज करके लगा दी थी बायज ऐप के बारे में। आपको पता होगा बंदरों की जो फोटो है, पता नहीं किसी ने कॉपीराइट मारा कि नहीं, लेकिन इससे ऐप कॉइन में डेफिनेटली थोड़ा सा पंप आया था, और हालत वही हुई होगी जो BNB और डॉट की हुई है, क्योंकि अभी मतलब मार्केट इतना बुलिश नहीं है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा पंप आया था और फिर से पूरा की पूरा टोकन नीचे की तरफ धंस गया। तो इस टाइम पे तो ये पूरा कॉइन नीचे की तरफ धंसा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, इसका जो बेसिस है सपोर्ट की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 11.65 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 11.6 से 10.8 के बीच में। तो इस रेंजेस को आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत जाए सब्सक्राइब करें, साइड में नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।